श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गंगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको एकदम सरल तरीके से आपको गंगौर की पूजा बताऊंगी कि आप घर में एकदम अकेले हो, आपके पास सामर्थ्य नहीं है और आप पूरी पूजा कैसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कम सामग्री के साथ आप अकेले हो तो गंगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं। गंगौर की पूजा में सुबह व्रत रहता है, शाम को खाना खाया जाता है और ये पूजा राजस्थान में बहुत जोरों शोरों के साथ मनाई जाती है। सबसे पहले सारी स्त्रियों को गंगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गंगौर पूजा मनाई जाती है। 16 दिन की पूजा होती है गंगौर, 16 दिन की पूजा होती है और चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन गंगौर पूजा मनाई जाती है। गंगौर पूजा मनाने से पहले मैं आपको आज अब एकदम सरल तरीके से गंगौर पूजा बताऊंगी। पहले हम जो आसन है, हमेशा लाल रंग का आसन रखना चाहिए। लाल रंग के आसन को हम इस तरह शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण करके एक फूल बीच में रखेंगे। उसके बाद एक गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना करने के पहले, गणेश जी की स्थापना करने से पहले हम यहाँ पे एक अक्षत का आसन बनाएंगे। उसके ऊपर हम गणेश जी को स्थापना करेंगे। गणेश जी को मैंने पहले से ही उपवस्त्र पहना के रखा है, जनोई जोड़ा। आप कोई भी उपवस्त्र पहना सकते हैं। फिर आप मानसिक संकल्प करके कहेंगे कि आज मैं गंगौर की पूजा कर रही हूँ। 16 दिन की ये गंगौर की पूजा होती है और सारी स्त्रियाँ मिलकर गंगौर की पूजा बहुत जोरों शोरों के साथ की जाती है। देखिए ये जो चित्र है, मैंने चित्र में आपको बताऊँगी कि किस तरह गंगौर, यहाँ पे पार्वती जी और शंकर भगवान की पूजा होती है। यहाँ शंकर भगवान को ईशान जी और पार्वती जी को गौरा जी कहा जाता है। और यहाँ पे 16 कंकु काजल की बिंदी लगाई जाती है, 16 हल्दी की बिंदी लगाई जाती है। आप एक दिन भी इसको लगा सकते हैं, आप इसको एक दिन में भी लगा सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है, आप उसको एक ही दिन में आप लगा सकते हैं। को ईशान जी और इसको गौरा जी कहा जाता है। आप एक सफ़ेद कागज़ में, अगर आपके घर में दीवार में कुछ दिक्कत हो तो आप एक सफ़ेद कागज़ में 16 कंकु की और 16 हल्दी की, जैसे ये कंकु की हो तो 16 होती है और 16 हल्दी की आपको बिंदी, कहीं काजल की बिंदी होती है, कहीं महावर की बिंदी होती है। उसके बाद देखिए जल तो हमेशा ज़रूरी होता है। एक जल का हम कलश स्थापना, जल हम हमेशा रखेंगे ऐसे कलश स्थापना के लिए। गंगौर पूजा मैं पहले कह देती हूँ बहुत धूमधाम से होती है, बहुत ज़ोरों शोरों से, लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीके से गंगौर पूजा बतानी। अगर आप मिट्टी के आपको गंगौर नहीं मिलते हैं या आपके मिट्टी गंगौर नहीं होते हैं, शंकर पार्वती का स्वरूप होता है। या तो आप चित्र ले लीजिए या तो फिर ऐसी कोई मूर्ति हो जिसमें शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी हो, ऐसी मूर्ति की आप स्थापना करके आप गंगौर की पूजा कर सकती हैं। जैसे आप बड़े शहर में हो, आपके आप व्यस्तता है, समय नहीं है आपके पास, तो एक आसन बिछाकर आप शंकर, पार्वती और गणेश जी की आप पूजा कर सकते हो। और इसी शंकर पार्वती जी को ईशान जी और गौरा जी कहा जाता है। इसी को ईशान जी और गौरा जी कहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए जाते हैं राजस्थान में, राजस्थानी लोक संगीत होता है। पहले गणेश जी की पूजा होती है, गणेश जी को कंकु लगाया जाता है, फिर हल्दी लगाई जाती है और उसके बाद हम पूजा करेंगे शंकर, पार्वती और इसकी गणेश जी की। से संकल्प करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ईशान गौरा जी का और गौरी जी का नाम लेकर हम पूजा करेंगे और फिर उस पर अक्षत छीटेंगे। हम इस तरह अक्षत छीटेंगे। उसके बाद भगवान का पंचामृत स्नान करवाएंगे। यहाँ पर जो सुहागन स्त्री होती है और जो कुमारी स्त्री होती हैं, गंगौर के दिन गुना बनता है, गुना, आटे गुना बनता है। लेकिन अगर वो नहीं बना सकते तो आप सरल कोई भी फलाहारी या मेवा का भोग कर सकते हैं। और जो ये जल चढ़ाया जाता है, ये जो पंचामृत चढ़ाया जाता है, ये धूर्व घास से होता है।
पहले जो ध्रुव घास होती है, ये थोड़ी सी ध्रुव घास, हम ये देखो ध्रुव घास जो होती है इससे हम चढ़ाए जा, इसका आप 21, 11 आप एक जोड़ा ऐसे बना दीजिए और उसके बाद इसमें हम पंचामृत स्नान करवाते हैं गंगौर जी का। और उसके बाद देखिए हमें जो ये ध्रुव घास को लेकर भगवान को इस तरह से, बहुत सारे सुंदर सुंदर राजस्थानी गीत होते हैं, अपना नाम व गोत्र बोल के इस तरह से हम लोग गंगौर में ध्रुव घास से, हम ध्रुवा घास से, ध्रुवा या तो 21 का ऐसा करके हम भगवान को इस तरह पंचामृत स्नान करवाते हैं। इस तरह से हम पंचामृत स्नान करवाते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको गंगौर की पूजा बता रही हूँ और इस तरह हम करवाते हैं। आपको कुछ मंत्र नहीं आता तो नमः पार्वती वल्लभाय नमः भी कर सकते हैं। अब हम इस पे कंकु चढ़ाएंगे, कंकु का टीका लगेंगे। पार्वती, गौरा जी और गणेश जी की पूजा होती है, उसी को राजस्थान में ईशान जी और गौरा जी कहा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब हम भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे। इसी सब से 16-16 दिन टीके किए जाते हैं। देखिए 16-16 दिन जो टीके किए जाते हैं, कंकु से किए जाते हैं, काजल से किए जाते हैं। इसमें हम हल्दी चढ़ाएंगे भगवान पे, हल्दी चढ़ाएंगे भगवान पे, हम हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान पे सिंदूर चढ़ाएंगे, भगवान पे, माँ पे सिंदूर चढ़ाएंगे, पार्वती जी पे सिंदूर चढ़ाएंगे और गणेश जी, जहाँ पार्वती जी के साथ गणेश जी हैं तो इनको सिंदूर चढ़ाएंगे साथ में। वो वाला सिंदूर ना चढ़ा के ये वाला सिंदूर चढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे जो गणेश स्थापित किए इनको भी कंकु चढ़ाया जाएगा और इनको भी हल्दी चढ़ाई जाएगी। फिर भगवान के सामने एक पुंगी फलम रखा जाएगा, एक पुंगी फलम रखा जाता है। अब हम भगवान को एक हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे, भगवान को एक हल्दी की गांठ चढ़ाएंगे और उसके बाद हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। आप देखिए चुन्नी भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। मैं एकदम सरल तरीके से बता रही, जैसे आप अकेले कभी पूजा कर रहे हो तो आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को। इसे मैं उपवस्त्र में सिर्फ यही दिखा रहा, आपकी जैसी सामर्थ्य आप वैसा उपवस्त्र चढ़ा सकते हो। मैंने उपवस्त्र चढ़ाया है। सुहाग की सामग्री चढ़ती है भगवान को, सिंदूर चढ़ता है, काजल चढ़ता है, इत्र चढ़ता है भगवान को। देखिए इत्र है, सुहाग का कोई भी सामग्री हो, इत्र हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो सुहाग की सामग्री, चूड़ियाँ चढ़ती है माँ को। जो भी सुहाग की सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो आप भगवान को, गौरा जी और ईशा जी को आप चढ़ा सकते हैं। अब ये जो मैंने ये चित्र है, इस चित्र की भी हम पूजा करेंगे। इसको हम कंकु लगाएंगे ईशान जी और गौरा जी को। इसको भी, इस पर में चावल हम छीटेंगे, इस पर भी हल्दी लगाएंगे, इस पर भी हम हल्दी लगाएंगे और फिर इसको भी हम उपवस्त्र पहनाएंगे। पहले हम गणेश जी को हल्दी, इस यहाँ पे गणेश जी को वाला सिंदूर नहीं लगता, यहाँ गणेश जी को ये लगता है। सूरज चांद को भी हम टीका करेंगे, टीका करेंगे। और उसके बाद हम जैसे उपवस्त्र चढ़ाया है और 16 रकम की चीज़ें, 16 रकम का कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो आप चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ आप मेवा भगवान को भोग कर दिए। जो भी आपके घर में हलवा बनता है, गुना बनता है, जो भी बनता है आप उसको भोग कर दीजिए। और जो गंगौर होता है उसको पूरे दिन पानी पिलाए। जो गंगौर होता है, मिट्टी गंगौर होते हैं, उसके घर उसको पूरे दिन मीठा शरबत या मीठा पानी पिलाया जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो गंगौर होता है उसको ऐसे नियमित मात करके रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी और शरबत आप पिलाइए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा पानी, और या छोटी सी आप कोई लुटिया से भी आप पानी पिला, कोई भी छोटी सी ऐसी लुटिया हो, इससे आप पूरे दिन गंगौर को पानी पिला सकते हैं। शरबत रखी और पूरे दिन गंगौर को ऐसे पानी पिलाया जाता है। आप कुंवारी स्त्री भी करती है, सुहागवंती स्त्री भी यहाँ भी ये पूजा करती है। हमारे यहाँ गुना भोग होता है,
उंगली में आटे को फंसाकर गुना भोग होता है। आपके यहाँ जो सामर्थ्य हो, जो बनता हो, आप उसको बनाइए। और लाल पुष्प चढ़ता है भगवान को, लाल पुष्प होता है तो हम भगवान को लाल पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है। भगवान को सुहाग की जो भी सामग्री आपके पास हो, चुन्नी हो, उपवस्त्र हो, वो चढ़ाए। बहुत सरल तरीके से राजस्थान में बहुत जोरों शोरों से बनता है। देखिए, जैसे आप बड़े शहर में रहते हैं, आपको मैंने पहले बताया, कोई भी पूजा छोड़नी नहीं है। ये ईशान जी और गौरा जी की जो पूजा होती है, आप किसी मंदिर में जाके आप शंकर भगवान और पार्वती जी की पूजा कर लें, उनको जल चढ़ा दें, वो भी आपकी गंगौर की पूजा हो जाएगी। और फल में आप कोई लाल फल भोग कर सकते हैं। आप अनार, जैसे है सर्वश्रेष्ठ है, अनार आप भोग कर सकते हैं। हम गंगौर जी की आरती करेंगे। जो भी आरती आपको आती है, ओम जय शिव गंगा दो पूजे चार चतुर्भुज दस पूजे तेईस होए इनो रूप निरक्ता त्रिभुवन मोहे अक्षमाला मंडमाला मुंडमाला धारी चंदन मगमद लोचन भाले शुभकारी श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अम्बे भंगमादि भूतादि संगे करके माटे कमंडल चक्र जग जग करता जग भरता जग पालन करता। लक्ष्मी वरदाय पार्वती। आप सभी को गंगौर तीज की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गंगौर तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कोई सामग्री में त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो, क्षमा कर दीजिए। प्लीज़ कमेंट लीजिए और कमेंट लिख के आप मेरा मनोबल बढ़ाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।